हाय, मैं हूँ अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि अगर दो फ्रैक्शन, if two fractions are reciprocal to each other if their product is one। एक फ्रैक्शन, जो दो फ्रैक्शन होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है जब उन दोनों का प्रोडक्ट वन रहता है। सो टू फ्रैक्शंस आर said to be reciprocal to each other if their product is one। अभी हम लोग इस चीज को समझेंगे कि ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है। इफ देयर प्रोडक्ट इज वन, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन। मतलब दो फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल बोल सकते हैं एक दूसरे का अगर उन दोनों का प्रोडक्ट वन आता है। तो देखते हैं एग्जांपल। जैसे एग्जांपल 4/9 एंड 9/4, ये दो फ्रैक्शन है। तो इसमें बोलता है ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो सकता है अगर इसका प्रोडक्ट वन रहेगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या है। 4/9 मल्टीप्लाई बाय 9/4, एक दूसरे को कट डाउन कर देगा, ऊपर वन बचेगा, तो इसका प्रोडक्ट आ रहा है वन। तो ये जो 4/9 और 9/4 फ्रैक्शन है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है वन। मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया रेसिप्रोकल क्या होता है। कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो वन आना चाहिए, तभी वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। इसका एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और ए बाय बी से भी समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे मान लीजिए इन जनरल if a by b is a fraction, मान लीजिए a by b एक फ्रैक्शन है, ठीक है। देन इट्स रेसिप्रोकल is b by a। अगर मान लीजिए a by b एक फ्रैक्शन है जिसका रेसिप्रोकल होगा b by a। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन था 4/9, जिसका रेसिप्रोकल था 9/4। जैसे और एक एग्जांपल हम लेंगे, जैसे 2/3 एक फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। अगर कोई है 4/8 है फ्रैक्शन, 4/8 एक फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट कर देना है 8/4। जब उसका जस्ट अपोजिट में रहेगा, जैसे ये 4/9 था, इसका रेसिप्रोकल 9/4 था, ये देखिए जस्ट इसका अपोजिट था, उल्टा हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा, जब इन दोनों का मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसका प्रोडक्ट वन आएगा। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो वन आएगा। प्रोडक्ट वन आने का मतलब क्या होता है कि जब उन दोनों फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट है वो वन आना चाहिए, तभी उसका वही हुआ, उसका प्रोडक्ट वन आना। आई थिंक आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा किसी भी फ्रैक्शन का हम लोग रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। जस्ट उसका अपोजिट अगर हम लोग कर देंगे, जनरली अगर हम लोग देखा जाए, जैसे a by b है तो उसका फ्रैक्शन, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b by a। आई थिंक अब इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसका एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। राइट रेसिप्रोकल ऑफ a 3/b 3/7, b 1/5 एंड c 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें जो तीन फ्रैक्शन दिए हुए हैं इन तीनों का रेसिप्रोकल लिखना है। तो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट 7/3।
इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जैसे इसका साइड में हम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट 1 आ रहा है कि नहीं। तो 3/7 था, इसका रेसिप्रोकल हम लोग लिए 7/3। ठीक है, ये देखिए एक दूसरे को कट डाउन कर दे रहा है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1/1 और 1। इसका प्रोडक्ट आया है 1, मतलब 7/3 3/7 का रेसिप्रोकल है, ये इसका सही आंसर है। ये मैंने चेक कर लिया कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, वैसे ही 1/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/1। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर 1 रहता है तो हम लोग उसको सिंपली 5 भी लिख सकते हैं, 5, यही इसका आंसर है। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5 होगा। 5/1 था तो उसको हम लोग सिंपली 5 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे बस 6 दिया हुआ है, ये भी एक फ्रैक्शन में है। कैसे फ्रैक्शन में है, अगर 6 है तो मतलब 6/1 है यहाँ पे। अगर ये फ्रैक्शन के रूप में इसको माना जा रहा है, मतलब वो 6/1 है, यहाँ पे 1 था डिनोमिनेटर में, उसलिए बस 6 लिखा गया है। जैसे यहाँ पे बस 1/5 5/1 था तो बस यहाँ 5 लिखे हैं, वैसे यहाँ 6 था तो यहाँ 6/1 था, उसी ने यहाँ पे बस 6 लिखाया है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 6/1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6। अगर चेक करना चाहते तो चेकआउट कर लेते हम लोग। 6/1 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये फ्रैक्शन है और ये इसका रेसिप्रोकल है। ये देखिए एक दूसरे को कट डाउन कर दे रहा है, तो कितना हो रहा है 1/1 और 1। 1/1 था तो 1 नीचे डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो वो नहीं लिखा था, बस ऊपर वाला 1 लिखाएगा। इसका प्रोडक्ट 1 आ गया, मतलब 1/6 6 का रेसिप्रोकल है, 1/5 का रेसिप्रोकल 5 है और 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3 है। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, तो क्या आप लोग उसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा उसका जस्ट अपोजिट कर देना। अगर नंबर में दिया हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि उसके नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, और फिर इसके बाद उसको जस्ट अपोजिट कर देना है। 6/1 है तो 1/6 हो जाएगा, यही उसका रेसिप्रोकल है। आई थिंक आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन समझ लिए, अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन समझना इजी पड़ेगा। तो डिवीजन ऑफ जो फ्रैक्शन है उसका बस एक ही रूल है, टू डिवाइड ए फ्रैक्शन, टू डिवाइड ए फ्रैक्शन विथ अनदर फ्रैक्शन। अगर हम लोग एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना चाहते हैं, देन फर्स्ट फ्रैक्शन, जो पहला फ्रैक्शन है फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी मल्टीप्लाइड, ध्यान से देखिएगा, विल बी मल्टीप्लाइड बाय द reciprocal of second fraction। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 फ्रैक्शन है, a/b डिवाइड हो रहा है b c/d से। ठीक है, to a fraction with two divide, sorry, to divide, यहाँ पे ऊपर में एरो देके डिवाइड कर दीजिएगा। टू डिवाइड ए फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन, अगर हम लोग को एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो द फर्स्ट फ्रैक्शन, ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ये विल बी मल्टीप्लाइड, जो ये फर्स्ट फ्रैक्शन है a/b, ये मल्टीप्लाई होगा विथ बाय द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसके रेसिप्रोकल से। तो c/d का रेसिप्रोकल क्या होगा, c/d का रेसिप्रोकल होगा d/c, उसका जस्ट अपोजिट c/d है जिसका रेसिप्रोकल हो जाएगा d/c। फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी, फर्स्ट फ्रैक्शन a/b will be multiplied with the reciprocal of second fraction। अगर हम लोग को डिवीजन करना है तो हम लोग को ये रूल
लगाकर डिवीजन करना होगा फ्रैक्शन में, उसको मल्टीप्लिकेशन में लाना होगा, और जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका उसमें रेसिप्रोकल लिखकर उसको डिवाइड करना होगा। इसको हम लोग नंबर के साथ भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 है, वो डिवाइड करना है 4/9 से। ठीक है, ये है क्वेश्चन, दिस वन इज क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3 को डिवाइड करना है 4/9 से। तो क्या करना होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन जो 2/3 है, फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी मल्टीप्लाइड टू द रेसिप्रोकल, जो इसका 4/9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 9/4। इसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर, इन दोनों को रेसिप्रोकल से याद रखना है कि जस्ट उल्टा कर देना है। तो 4/9 है तो 9/4 हो जाएगा, तो ये 9/4 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 डिवाइड करेगा 4 को 2 टाइम्स से, 3 डिवाइड करेगा 9 को 3 टाइम्स से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2। तो ये है इसका आंसर। अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वही इस डिवीजन का आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 3/2। अगर 2/3 को डिवाइड करेंगे 4/9 से तो उसका रिजल्ट आएगा 3/2। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बेसिस पे हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे ताकि आप लोग को क्लियर हो सके। सिंप्लीफाई करना है इसको, आइए साथ में करते हैं। 4/9 डिवाइड हो रहा है 5/6 से, तो पहला फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन जो 5/6 है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट 6/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो रहा है तो मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वीडियो में बना चुकी हूँ, आप लोग उसे जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, तब आप लोग को क्लियरली और समझ में आएगा। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 से कटेगा ये 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, ये 4/5 नहीं कट होगा। अब ये पूरा क्लियर हो गया है, तो 2 डिवाइड होगा 4 से कितना हो जाएगा 8, और 3 डिवाइड होगा 5 से कितना हो जाएगा 15। तो ये है इसका आंसर, इसका आंसर होगा 8/15। यहाँ बस 3 से डिवाइड हो रहा था, एक 2 टाइम्स में कटा और ये 3 टाइम्स में। अब इसके बाद ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं कट डाउन करना एक दूसरे को, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/15। अब यहाँ देखिए 5/7 डिवाइड हो रहा है 10 से, 5/7 इज डिवाइडेड बाय 10 है, इसका मतलब 10/1 है। बस अगर 10 दिया हुआ है इसका मतलब उसके नीचे 1 डिनोमिनेटर छिपा हुआ है। तो अब ऐसा रहेगा क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है, पहला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा दूसरा फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। 10/1 था तो 1/10 हो जाएगा। अब इन लोग को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है, 5 कट करेगा 10 को 2 टाइम्स से। अब ये यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 7 मल्टीप्लाई बाय 40, 1/14 इसका आंसर है। अब ये सी में देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग को पहले सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से कितना हो जाएगा 25, और ऐड होगा 3 से कितना हो जाएगा 28/5 डिवाइड बाय, इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में करना है। 10 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 बार 20 हो जाएगा, और प्लस उसमें ऐड होगा 1 तो 21 हो जाएगा, तो 21/10। सो फर्स्ट फ्रैक्शन पहला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा दूसरा फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से, इसका रेसिप्रोकल 21/10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/21। अब इसको कट डाउन 5 कट डाउन करेगा 10 को 2 टाइम्स से। अब ये 28 है और 21 है, तो ये एक दूसरे को कट डाउन करेंगे। 7 से कट डाउन होगा 21 3 टाइम्स में, और 28 होगा 4 टाइम्स में। अब कुछ भी कट डाउन नहीं हो रहा है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये यहाँ पे 1 है, ये 5 1 टाइम्स में 5 कटा था, 2 टाइम्स में 10 कटा था, 1 × 3 हो जाएगा 3। अब देखिए 8/3 आ रहा है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर न्यूमरेटर से, इसका मतलब ये
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कोई भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है आंसर में, तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तभी वो एक्यूरेट और सही आंसर लेगा। इसमें देखिए डिनोमिनेटर जो है वो लार्जर था, न्यूमरेटर से लार्जर था, इसलिए वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे डिनोमिनेटर स्मॉलर है, वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो क्या करना होगा, 3 को डिवाइड कीजिए 8 से, ये कितना बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में 6, तो इसका रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। तो 3, ये जो क्वेश्चन है यहाँ 2 आएगा और रिमाइंडर ऊपर आएगा, ये इसका आंसर है 2/3, ये है इसका आंसर। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसे डिवाइड करना, 2 क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिखा रहता है, मल्टीप्लाई इतना 5/9/2/3, तो उस टाइम क्या करना होता है, यहाँ पे बाय की जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगता है। यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बाय की जगह पे डिवाइड का साइन लगेगा। 5/9 डिवाइड हो रहा है बाय 2/3। सिंपली यही है जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा बाय की जगह पे, अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई में भी इस चीज को मैं बता चुकी हूँ, मैंने एडिशन का अलग वीडियो डाल चुकी हूँ, मैं सब्सट्रैक्शन का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग और ये डिवीजन का अलग वीडियो। मैंने सारे वीडियो अलग अलग इसलिए बनाए ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा सकूं मैं करवा, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आप लोग को अब ये सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसमें क्या करना है, ये डिवाइड करना है, तो सिंपली पहला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा दूसरा फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। अब देखिए इसमें क्या कट डाउन हो रहा है, 3 कट कर 3 को, अब कुछ भी नहीं हो रहा, तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ये है इसका आंसर। 5/6 इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शन में है और ये सिंपल फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और ये सिंपल फ्रैक्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ बाय है और यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे डिवीजन होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे ऐड होगा। 5 7 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 35, नीचे पहले डिनोमिनेटर सेम लिखा आएगा, ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 35 होगा, और उसमें प्लस ऐड हो जाएगा 39। अगर आप लोग शुरू से तो आप लोग को ये सब कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियो में मैं ये सब बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 13/40। ये फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो मल्टीप्लाई होगा दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से, मतलब 13/14 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 14/13। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरे को कट डाउन कर रहा है, 7 14 को कट कर रहा है 2 टाइम्स से, और ये 13 कट करेगा 39 को 3 टाइम्स में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1 1 3 into 2 कितना हो जाएगा 6 एंड 1 into 1 1, तो 6/1 आंसर, इसका मतलब आंसर 6 है। ये 1 छिप जाता है और बस 6 लिखाता है, तो इसका आंसर 6 होगा और इसका आंसर 5/6 होगा। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग वर्ड वाला। सो द क्वेश्चन इज a row of length 9 3/4 meter is cut into 6 pieces of equal length. Find the length of each piece. तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन है वर्ड वाला, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, उसका भी मार्क्स मिलता है। अगर जो दिया हुआ है गिवन है जो क्वेश्चन में, अगर वो भी आप लोग नोट डाउन लिख दीजिएगा कि हाँ ये दिया हुआ है, मतलब एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। तो क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए रोप, मतलब रोप मतलब होता है रस्सी, एक रोप का लेंथ कितना दिया हुआ है 9 3/4। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे ऐड होगा, तो 4 × 9 हो जाएगा, 4 यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो नीचे लिखाएगा, 4 × 9 हो जाएगा 36 और उसमें प्लस हो जाएगा 3 तो हो जाएगा 39। तो लेंथ कितना है एक रोप का 39/4 मीटर, मीटर में दिया हुआ है। अब उस रोप को 6 पीस में इक्वली कट कर दिया गया है, उस रस्सी को 6 टुकड़ा उसका किया गया। सो नंबर ऑफ पीसेस कितना है, नंबर ऑफ पीसेस इज 6। उसको कितना पीस में डिवाइड किया गया है 6 पीस में, और इतना इसका
लेंथ था। अब बोल रहा है फाइंड लेंथ ऑफ ईच पीस। अब जो ये लेंथ था 3/9 3/4 मीटर का ये जो रोप था इसको 6 पीस में कट डाउन किया गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 पार्ट हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये जो सिंगल पार्ट है इसका, ये क्वेश्चन है कि इसका लेंथ कितना होगा। ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रस्सी का पोर्शन निकला इतना इतना, ये 6 पीस में इक्वली डिवाइड हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये जो ब्लैक वाला पार्ट है जो इतना पीस है वो कितना मीटर का होगा, या फिर इसका कितना लेंथ कितना होगा। तो हम लोग को यही बताना है कि इसका लेंथ कितना होगा। सो लेंथ ऑफ ईच पीस, अगर इसका लेंथ हम लोग को जानना है तो 39/4 को डिवाइड करना होगा 6 टाइम्स में, तब जाके सिंगल यहाँ पे देखिए 6 बार में कट डाउन हुआ, मतलब 6 बार ये 39/4 डिवाइड हुआ है, तब जाके एक पीस आया है। तो इसका मतलब 39/4 यहाँ पे डिवाइड होगा 6 टाइम्स से, क्योंकि इसको नंबर ऑफ पीसेस कितना था 6 था। तो टू फाइंड लेंथ ऑफ ईच पीसेस हम लोग को 39/4 को डिवाइड करना होगा 6 से। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को लेंथ मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे डिवीजन करना है। 39/4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 6 है मतलब 6/1 है। ठीक, तो 6/1 है तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, 1/6 मीटर। अब देखिए यहाँ पे कट डाउन कर रहा है किसी को भी, 39 6 को कर रहा है, हाँ 3 टाइम्स से कर रहा है, ये 2 टाइम्स, ये 3 से कर रहा है 2 टाइम्स में, और ये 13 टाइम्स में कर रहा है। 3 से ये कट डाउन होगा 13 टाइम्स में, और ये 3 से कट डाउन होगा 2 टाइम्स में। तो कितना आ रहा है 13 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 13, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से कितना आएगा 8, 13/8 मीटर इसका आंसर है। तो नीचे में देखिए डिनोमिनेटर स्मॉलर है और जो न्यूमरेटर है वो लार्जर है, जिसका मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो साइड में कहीं पे डिवीजन कर देना है, 8 को डिवाइड कर देना है 13 से, कितना बार में होगा 1 टाइम्स, एक बार में कितना यहाँ पे बच जाएगा 5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, डिनोमिनेटर जो है वो नीचे ही लिखाएगा, मैं इधर लिख देती हूँ, डिनोमिनेटर नीचे लिखाएगा, यहाँ पे साइड में क्वोशिएंट लिखाएगा और ऊपर में रिमाइंडर लिखाएगा, इतना मीटर इसका आंसर है। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मतलब ईच पीस जो होगा, इसका जो ईच पीस है, ये जो पीस निकला है वो होगा 13/8 मीटर का लेंथ होगा रस्सी का, एक टुकड़ा का। ये एक टुकड़ा को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 39/4 पीस आएगा। तो ये है इसका आंसर। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यहीं पे हम लोग का चैप्टर फ्रैक्शन खत्म होता है। हो सकता है कि मैं आगे और इसका ऑल टुगेदर सारा एडिशन सब्सट्रैक्शन सबको मिला के एक एक्सरसाइज दे दूं, ताकि आप लोग का वो पूरा रिवीजन हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।